नमस्कार साथियों। आज है 30 जून और दिन है मंगलवार। जिस तरह से अमेरिका और यूएस के बीच में फाइनेंशियल वॉर चल रहा है, क्या आने वाले टाइम में यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड और भी कमजोर हो सकता है और भी गिरावट आ सकता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चाइना ने अपने तमाम पॉलिसीज में चेंज किया है, जिसको लेकर के यूएस काफी प्रेशर में है और वो लगातार अपने डॉलर इंडेक्स को, यूएस की ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है और बॉन्ड के बाजार को मजबूत कर रहा है। साथियों, जिस तरह से हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है और दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और वहां डिसाइड किया जाता है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होगी, फाइनेंशियल मैकेनिज्म किस तरह से काम करेगा, उसी के आधार पर चाइना अपना एक निजी इस तरह का फोरम चलाता है जिसका नाम है लुजियाजुई। लुजियाजुई के जरिए वो डिसाइड करता है कि उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगी, उसका करेंसी किस हिसाब से काम करेगा और चाइना सुपर पावर बनने के लिए बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस लेकर के आ रहा है। इस बार उसने इस फोरम के जरिए ये डिसाइड किया है कि जो उसका करेंसी ई युआन है वो दुनिया भर में उसके जरिए ट्रेड हो सके, उसमें इन्वेस्टमेंट हो सके और दुनिया भर के तमाम बैंक उसको एज अ रिजर्व रख सके, जिससे उसको वो फॉरेन करेंसी का पेमेंट कर सके। तो डॉलर का एक अल्टरनेट, एक सब्स्टिट्यूट चाइना अपनी करेंसी लाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है और उसके लिए अपने पॉलिसीज में उसने बहुत सारे चेंजेस करे हैं। तो अब जब ये डिसाइड हुआ, चाइना हर साल ये जून में डिसाइड करता है, इस बार के जून में भी ये डिसाइड किया। उसके बाद में यूएस ने अपने तमाम यूएस के डॉलर के रिजर्व में, यूएस डॉलर इंडेक्स में, यूएस डॉलर के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया और यूं कहें कि जिस तरह से स्मार्ट मनी का मूवमेंट है उसको कराया, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है, यूएस के बॉन्ड में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है दुनिया भर का और यूएस के ट्रेजरी में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जा रहा है। तो इस जंग में जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता चला जाएगा, सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में वहां पे आपको वैसे वैसे दबाव देखने को मिलेगा, प्रेशर देखने को मिलेगा। साथ के साथ उन्होंने जिस तरह से अपनी पॉलिसी बनाई है यूएस ने कि आने वाले टाइम में रेट कट करेंगे जिससे गोल्ड और भी कमजोर हो, क्योंकि चाइना अपने युवाओं को मजबूती देने के लिए गोल्ड को लगातार बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे गोल्ड का वर्चस्व खत्म करने के लिए, कहीं ना कहीं प्रेशर डालने के लिए यूएस अपने पॉलिसीज में लगातार चेंजेस कर रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल वॉर है चाइना और यूएस के बीच में, ये न कहीं ना कहीं क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण है। अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर आज प्रेशर जोन में है, 1.25% से ज्यादा की गिरावट आज मॉर्निंग में है और ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से टेक्निकल चार्ट शो कर रहा है और जो इसका आरएसआई है वो घट करके 31.9 आ गया है, जो 32 पॉइंट के ऊपर चला गया था वो 31 पॉइंट के नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रेशर जोन है, सेलिंग प्रेशर जोन वहां पे देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से इंडस्ट्रियल डेटा आया है, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया है जापान से और वो वीक आया है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, तो उससे भी सिल्वर का डिमांड कम होगा। चाइना का भी मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आया है, वो एज इट इज आया है, उसमें भी कोई भारी डिमांड नहीं है। तो इंडस्ट्रियल जो डेटा आ रहा है पूरी दुनिया भर में, वो कहीं ना कहीं वो या तो एज इट इज आ रहा है या फिर उसमें भारी डिमांड देखने को नहीं मिल रहा, तो उसका भी प्रेशर कहीं ना कहीं सिल्वर पे है और यहाँ पे सिल्वर डाउन ट्रेंड में और जा सकता है। लेकिन जो उसका मेजर सपोर्ट लेवल है अभी वो $53 है, उसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं है। अगर उसको ब्रेक कर देता है तो वो 50 के रेंज में आ जाएगा। अभी फिलहाल 57 से लेकर के $58 के आसपास ट्रेड हो रहा है। साथियों, अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में भी जबरदस्त तरीके का प्रेशर है, यहाँ पे भारी सेलिंग देखने को मिल रहा है। और अगर डॉलर अभी 4000 के नीचे है और अगर ये $3900 को ब्रेक करता है, जो बहुत मेजर सपोर्ट है, तो फिर ये $3800 पे आ जाएगा। और अभी फिलहाल मैं बात करूं तो जो ईरान और अमेरिका के बीच में हल्का सा वहां झड़प हुआ, उसका कोई मेजर इंपैक्ट ऑयल पे तो नहीं है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा WTI वहां पर उछलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 70 को पार कर गया है। ब्रेंट अभी 72 के ऊपर वहां पे ट्रेड हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे करेंसी को मजबूत करने का जो यहाँ पे वॉर चल रहा है चाइना और यूएस के बीच में, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और साथ के साथ जिस तरह से यूएस के बॉन्ड में और यूएस का डॉलर मजबूत हो रहा है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और आने वाले टाइम में अगर ये वॉर और तेजी से आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में आपको और भी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आने वाला है, जॉब लेस क्लेम का डेटा आने वाला है, जीडीपी का डेटा आने वाला है। ये सारा का सारा डेटा आएगा बृहस्पतिवार के दिन। वो दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और साथ के साथ जिस तरह से एआई में लगातार पैसा पंप हो रहा है और उसके कारण जो प्रेशर देखा जा रहा है इंडिया के निफ्टी मार्केट में, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो उसका जो मेजर सपोर्ट था 24,000, उसको तोड़ करके 23,000 24,000 से नीचे है। अगर
ये 23,800 को ब्रेक करता है तो वहां पे और भी बिकवाली आ सकती है एफआईआईज के द्वारा। तो अभी फिलहाल इंडियन मार्केट पे प्रेशर देखा जा रहा है, सिल्वर गोल्ड पे भी प्रेशर देखा जा रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि जो चाइना और यूएस का यहाँ पे करेंसी वॉर है, ट्रेड वॉर है, सुपर पावर जो चाइना की बनने की कोशिश है, उसके कारण क्या ये दबाव और भी आने वाले टाइम में बना रहेगा। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।